अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवा खाना बुलवाल की तरफ से आपकी खदमत में हाज़िर हूँ। हमारा जो आज का नुस्खा है यूट्यूब चैनल के लिए, ये हमारे मतलब का माया नाज नुस्खा है, जवारिश जालिनूस जदीद के नाम से। सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये जवारिश मैदे के लिए अक्सीर है, इससे बढ़कर मैदे के लिए कोई दवाई नहीं होती। तो ऐसे जवारिश का जो अज्जा हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको अज्जा की तरफ ले आता हूँ, उसके बाद फिर इसके फ़ायदे पे बात करते हैं। इसमें असारून शामिल है, बालचड़, फिलफिल स्याह, फिलफिल दराज, चिराता शीरी, बुल्लास, फलंजा, सौंड, दालचीनी, नागरमोथा, तुख्म बलसान, ऊद बलसान की जगह, क्योंकि ऊद बलसान असल मिल नहीं रहा तो उसकी जगह तुख्म शामिल की हैं, लौंग, कस्त शीरी। ये तमाम जो अज्जा हैं ये आपने लेने हैं 10-10 ग्राम। मस्तगी रूमी लेनी है आपने, असल मस्तगी रूमी लेनी है, बस 25 ग्राम इसका वज़न होना चाहिए। ज़ाफ़रान अच्छी क्वालिटी वाला हो, आपका लोकल ना हो, ये आपने 10 ग्राम लेना है। मस्तगी और ज़ाफ़रान के अलावा आपने तमाम जो अद्वियात हैं इसको बारीक कर लेना है, सफ़ूफ बना लेना है, कूट छान लेना है। मस्तगी को आपने पीसना नहीं है, इसकी हल्की सी रगड़ाई करने से ये खरल हो जाएगा। अगर आप इसको कूटेंगे तो फिर ये सख्त हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। ज़ाफ़रान को अर्के गुलाब में शामिल करके आपने खरल करना है, मिक्स करना है अर्के गुलाब के अंदर। इन तमाम अद्वियात को शायद आपका अंदाज़न 1.5 किलो होना चाहिए, जिसके अंदर शामिल करके आपने माजून बनानी है। ये मस्तगी रूमी जो है इसको खरल करने का तरीका इस तरीके से आपने खरल करना है, कूटने वाला काम नहीं करना। ये 2-4-5 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन ये बिल्कुल पिसाई हो जाएगी और उसके बाद आपने शामिल कर देनी है दवा के साथ। अब आते हैं फ़ायदे की तरफ, फ़ायदे पे बात करते हैं। यह जवारिश मैदे और आंतों के लिए बेहद मुफीद है। आंतों की क़ुव्वत मस्का को बढ़ाती है, बदहज़मी घबराहट के लिए त्रियाक ये है, मिसाना को क़ुव्वत देती है, पेशाब की ज़्यादती को कंट्रोल करती है, मुँह की बदबू के ज़्यादती को रोकती है, मुँह से बदबू आना को पहली खुराक से ही ख़त्म करने की यह क़ुव्वत रखती है। मुँह की बदबू के लिए इससे बढ़कर कोई दवा नहीं है। बलगमी खांसी, बलगमी दमा और बवासीर का मुस्तकिल इलाज है। ये गुर्दा मिसाना की पथरी को तोड़ती है और अंधा बनने से रोकती है। फ़ी ज़माना जो सबसे ज़्यादा नौजवानों में प्रॉब्लम आ रहा है कि वक़्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, उसके लिए ये जवारिश बेइंतहा मुफीद है। तिब्बे यूनानी का ये सरमाया है और फ़ख्र है तिब्बे यूनानी का ये जवारिश जालिनूस जदीद जो है। ये न सिर्फ बालों को सफ़ेद होने से रोकती है, बल्कि वक़्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो गए हों उनको वापस स्याह करने की क़ुव्वत भी रखती है। बनाएं, बेहतरीन चीज़ है। मतब की ज़ीनत बनाएं। जिस मतब के ऊपर जवारिश जालिनूस नहीं है वो मेरे ख्याल में मतब ही नहीं है। बाज़ारी जो जवारिश आ रही है सिवाय 1-2 कंपनियों को, किसी कंपनी की भी जवारिश जालिनूस काम की नहीं है। उसकी वजह यह है कि नुस्खे ही मुकम्मल नहीं होते।
लोकल अद्वियात डाल दी जाती हैं, जो काम की अद्वियात हैं वो निकाल दी जाती हैं और नुस्खा सस्ता करके बेचा जाता है। हालांकि उस सस्ते नुस्खे का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। ये जवारिश एक बार बना लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सारी जो प्रॉब्लम है इसके अंदर कवर हो जाएंगी। ये मस्त घी जो है ये हमारी ग्राइंड हो गई है। तो अब इसके बाद जो हम अब इसमें खरल करेंगे अलहदा, इसको निकाल के अर्के गुलाब के साथ ज़ाफ़रान की पिसाई का भी तरीका आपको बताते हैं। हाँ जी, ये ज़ाफ़रान जो है अब खरल करने लगे हैं। तरीका आपको बताया था कि अर्के गुलाब के साथ इसको मिक्स करना है, अर्के गुलाब के अंदर इसको डिप करना है। ये अर्के गुलाब के साथ डिप करने का अमल जो है जो शुरू किया है, इतना पानी गुलाब का कि उसके अंदर ये मिक्स हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए, डाल लें। ये तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर आपका मिक्स होगा इसके अंदर। उसके बाद आप इसको जवारिश में शामिल करके तो बना सकते हैं माजून की शक्ल, जो जवारिश की शक्ल देना चाहिए। ये हमारी जवारिश जालिनूस ये तैयार हो गई है। तैयार होने के बाद अब इसको हम पैक करेंगे। तो आपको बताया था, तैयारी का तरीका आपको बता दिया था कि आपने शहद का कवाम करना है। शहद का कवाम इस तरह करना है कि शहद को गर्म करना है और जो पहली जाग आए वो उतार देनी है। और उतारने के बाद जब सारी जाग एक बार ऊपर से उतर जाए तो उसमें आपने दवाइयाँ डाल देनी है, अद्वियात सारी शामिल करके मिक्स कर देनी है अच्छी तरह और उसके बाद उतार लेना है। आपकी जवारिश जालिनूस मुकम्मल जो नुस्खे वाली है वो तैयार हो चुकी है।